दोस्तों, बिहार की 24 सीटों पर क्या बड़ा खेल हो गया। आज दूसरे चरण का मतदान भी अब संपन्न होने को है, लेकिन इन दूसरे चरण के मतदान में बिहार में जो सबसे ज्यादा नजर में थी वो थी सीमांचल की वो 24 सीटें जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी फैक्टर ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से इन 24 सीटों ने ही रोक दिया था। लेकिन इस बार दूसरे चरण के मतदान संपन्न होते होते जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो इस बात की साफ तस्दीक कर रहे हैं कि इस बार इन 24 सीटों में ऐसा खेला हुआ है कि बीजेपी या फिर एनडीए का ही खेला हो सकता है। दोस्तों, बिहार के सीमांचल इलाके में आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने को है, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े आए हैं वो एक इशारा करते हैं, इशारा जो महागठबंधन के लिए विनिंग सिचुएशन ला सकता है। दोस्तों, वैसे तो 3 बजे का जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसमें ऑल टोटल 60.40 मतदान हो चुका है, जो बम्पर मतदान है। मतलब बिहार ने तो अपना ही सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और नए रिकॉर्ड बना दिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाला आंकड़ा है दोस्तों, वो इन 3-4 जिलों का है। अररिया में हुआ है 59.80, मतलब ऑलमोस्ट 60% मतदान 3 बजे तक। किशनगंज, बाप रे बाप, 66.10, ओ माय गॉड। आप देखिए किशनगंज में कितना ज्यादा मतदान हुआ है। पूर्णिया 64.22 मतदान हुआ है पूर्णिया में। कटिहार में हुआ है 63.80। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मैं इन 4 जिलों का जिक्र क्यों कर रही हूं, वैसे तो मतदान इतने सारे जिलों में होना है। दरअसल यही 4 जिले जो हैं दोस्तों, आज इन्हीं 4 जिलों के जरिए महागठबंधन और एनडीए की किस्मत का फैसला बिहार के लोगों ने कर दिया है, क्योंकि इन्हीं 4 जिलों से खबरें आ रही हैं कि जो बम्पर मतदान हुआ है वो हर लिहाज से महागठबंधन के लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकता है। क्यों? सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझा देती हूँ। दोस्तों, ये जो जिले मैंने आपको बताए, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले, यहाँ अकेले 24 सीटें आती हैं। मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है यहाँ 30% से लेकर 65% तक है। आप ये समझ लीजिए कि 243 सीटें जो हैं बिहार में, इसमें अकेले 10% हिस्सा इन 24 सीटों का है। 24 सीटों का एक होलसम जो एक बुके है वो इस इलाके से है। दोस्तों, AIMIM ने, यानी कि ओवैसी की पार्टी ने यहाँ 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 में इन्हीं 24 सीटों में से 5 सीटें MIM ने जीती थी, और क्योंकि MIM की यहाँ मौजूदगी थी, इस वजह से 5 सीटें तो MIM ने जीती। लेकिन उसकी वजह से बीजेपी या एनडीए को भी यहाँ बहुत फायदा हुआ, मतलब इतना फायदा जिसकी उम्मीद कभी भी एनडीए ने नहीं की थी। हुआ क्या दोस्तों, MIM की वजह से, ओवैसी की वजह से अमौर, बहादुरगंज और 22 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार 3rd नंबर पर आ गए, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ गया। मुस्लिम बाहुल्य इलाके, मुस्लिम वोट बढ़ गया, और मुस्लिम वोट बढ़ गया तो 5 सीटें तो ओवैसी ने निकाल ली। लेकिन दोस्तों, बाकी वोट है वो एनडीए का वोटर एकमुश्त एनडीए के कैंडिडेट को पड़ गया, और एनडीए ने यहाँ पर सीटें निकाल ली। जैसे दोस्तों, यहाँ पर एनडीए ने 12 सीटें जीती थी, जिसमें अकेले 8 बीजेपी ने जीती थी और 4 सीटें जीती थी जेडीयू ने। महागठबंधन को यहाँ से बहुत झटका लगा था। मात्र 7 सीटें महागठबंधन ने जीती थी दोस्तों, और 5 सीटें अकेले इसमें कांग्रेस ने जीती थी। आरजेडी और CPI-ML ने मात्र 1-1 सीट जीती थी। मतलब आरजेडी का ये गढ़ माना जाता है, और आरजेडी को यहां से बहुत बड़ा झटका लगा। लोगों ने उस वक्त ये कहा कि तेजस्वी यादव ने ओवैसी को बहुत हल्के में ले लिया, ये उनकी नादानी थी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को इन्हीं 24 सीटों ने रोक दिया, नहीं तो वो सीएम बन जाते। लेकिन दोस्तों, इस बार ये जो 4 जिले मैंने आपको दिखाए जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, खास तौर पर किशनगंज, दरअसल ये मतदान अपने आप में बहुत सी कहानियां कहता है। सबसे पहली जानकारी जो मैं इस इलाके से वोटिंग में सुबह से जो मैं नजर बनाए हुई हूँ और जो मैं बात कर रही हूँ वहां के पत्रकारों से, वो आ रही दोस्तों। ये जो राहुल गांधी ने वोट चोर अभियान निकाला, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, इसने इन इलाकों में बहुत प्रभाव डाला। ऐसा नहीं है कि वोट चोर नारे से वोट मिल रहा है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे ने, वोटर अधिकार यात्रा ने और वोट चोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो मुस्लिम मतदाता है उसके बीच एक जागरूकता पैदा करी। आज से पहले छठ के बाद कभी भी मुस्लिम मतदाता इतने बड़े स्तर पर वोट करने दूसरे राज्यों से वापस नहीं आता था, लेकिन इस बार आया इन जिलों में रहने वाला मुस्लिम मतदाता, क्योंकि उसको एक डर थी। एसआईआर के बाद पहला चुनाव है, अगर हमने वोट नहीं किया तो कहीं हमारा वोट ना कट जाए।
क्योंकि आपको पता है हमारे देश में इतनी अफवाहें चलती हैं, तो उसका डर कह लीजिए, या फिर मेरा वोट चोरी ना हो जाए इसका डर कह लीजिए, या फिर पिछली बार जो गलती हुई है उसका पश्चाताप कह लीजिए, बहुत ही बड़े लेवल पर एक मुश्त वोट पड़ा है। और हर लिहाज से ये जो वोट है ना केवल आरजेडी बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन लेकर आ सकता है, बहुत अच्छी खबर लेकर आ सकता है। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों हुआ क्या, इस पूरे इलाके में इन 24 सीटों में महागठबंधन ने बहुत बढ़िया से चक्रव्यूह रचा। क्यों, क्योंकि इसी इलाके से अकेले 3 सांसद लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने जीते थे। कहां से? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो इस बार इस इलाके में, मेरा ग्राफिक्स भी आपको यही बता रहा है, इस बार कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली हैं क्योंकि पार्टी के 3 लोकसभा सांसद इसी इलाके से, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। इसके अलावा कांग्रेस ने एक बड़ी होशियारी का काम किया दोस्तों। कांग्रेस ने ओवैसी के सियासी प्रभाव को तोड़ने के लिए अपने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा, और प्रतापगढ़ी की जो जनसभाओं में भीड़, ओ माय गॉड, इतनी भीड़, जरा इन तस्वीरों को देखिए, प्रतापगढ़ी जहां भी जाते इतनी भीड़। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने दूसरे नेताओं को भी उतारा। समाजवादी पार्टी की नेता इकरा हसन भी यहां प्रचार करने आई। इमरान प्रतापगढ़ी बार बार अपनी सभाओं में बोलते कि किसी भी हाल में बी टीम को वोट नहीं देना है, बी टीम को वोट नहीं देना। बी टीम मतलब ओवैसी को अपना वोट खराब करने नहीं जाना है, पिछली बार जो गलती हुई इस बार नहीं करनी है। इसीलिए जो बढ़ा हुआ मतदान आप देख रहे हैं, और ये जो प्रतिशत मैंने आपको बताया तो 3 बजे तक का प्रतिशत है। अभी जो शाम होते होते आंकड़ा होगा ये और बड़ा होगा, क्योंकि एक बार अगर आपको पर्ची मिल गई, आप लाइन में लगे हैं, फिर तो 6 बज जाए चाहे 6:30 बज जाए, वोट करे बिना तो कोई आदमी जाएगा नहीं। और इस वक्त जो बिहार का मूड है, बाप रे, मतलब तारीफ करनी होगी बिहार के लोगों की। अब तो मतगणना के बाद पता चलेगा कि ये बढ़ा हुआ मतदान किसके पक्ष में है, लेकिन ये तो बात है कि पूरा बिहार जिस तरह से वोट कर रहा है एसआईआर के बाद, ये अपने आप में बहुत सी चीजें, बहुत सी कहानियां लिए हुए है। जाहिर सी बात है ये 24 सीटों पर जो निर्णायक वोटिंग हो रही है और बम्पर वोटिंग हो रही है, ये बहुत सी चीजें बताती है। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, युवा मुस्लिम वोटर के लिए भी इस बार पीके एक फैक्टर है। हाँ, ये बात सही है कि इलाके में जो सयाने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो 30+, 40+ मतदाता हैं, उनके दिमाग में है कि नहीं, इस बार वोट खराब नहीं करना, ओवैसी को वोट नहीं देना। लेकिन जो युवा मुस्लिम मतदाता है उसके बीच में एक जागरूकता, उसके बीच में एक क्रेज है प्रशांत किशोर का। ठीक है, प्रशांत किशोर ने यहाँ उम्मीदवार भी कई मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन अब वही बात है कि क्या वो इतना बड़ा फैक्टर बन पाते हैं जितना बड़ा ओवैसी फैक्टर बन जाएंगे, या फिर वो वोट कटवा के तौर पर ही साबित होते हैं, ये तो खैर आज शाम के बाद ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये जो बम्पर वोटिंग इन इलाकों में हो रही है अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, और ये हल्के में आप नहीं ले सकते। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, किशनगंज का जो वोटिंग प्रतिशत है, ये ऐसी स्थिति है जो आज से पहले बहुत कम देखने को मिली है। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, मुस्लिम और यादव हमेशा से ही आरजेडी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से एक एलओपी बनने के बाद तमाम बड़े मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो मुस्लिम मतदाता है ऑल ओवर इंडिया, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, आप मुस्लिम मतदाता की जो पहली पसंद आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी बनी है। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को भी बहुत फायदा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट मुस्लिमों का मिला, वो तो हमेशा से ही मिलता रहा है, लेकिन बटा नहीं, उसमें कांग्रेस के साथ उसका कॉम्बिनेशन था, ये यहां भी देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, सीमांचल इलाके की 24 सीटें क्या वाकई में बिहार में एक सुनामी लाने वाली है? कैसी सुनामी जिसमें ऐसे नतीजे आ जाए जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।